पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाएगी ताकि किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक ना हो। बानी पीटीआई कहते थे चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रिवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? लोग कहते हैं बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में किसी सूरत आखिर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते। आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करे। पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर। बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। अलामिया पाकिस्तान बार काउंसिल। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हमें केस से मुतल्लिक कॉपियाँ फराहम नहीं की गई, ना हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 63,011 पॉइंट्स पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपये पर फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR।
आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान से आज हासिल किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज कल से होगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समात आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समात करेगा। गुज़श्ता रोज की समात में वकील पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायराकार पर एतराज उठाया था। बानी पीटीआई मेरिट पर यकीन रखते हैं, साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। हमें अदलिया से उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमें इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलना चाहिए। अदलिया हमें बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करे। हमारा 6 माह तक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास नहीं किया था। हमने कभी खुसूसी रिलीफ नहीं मांगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। चंडीगढ़, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। चारों इजलास से कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 38 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर किया जा रहा है। और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला की पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।